नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आज 10 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के हमारे पास 100% सही क्वेश्चंस आए हैं, वो सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और साथ में दोस्तों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल फ्री में डाउनलोड करना है तो मैं लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सीधे। और उससे पहले अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और इसके बाद मैं आपको तीसरे शिफ्ट के भी एनालाइज सबसे पहले करवाऊंगा इस चैनल पे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट भी कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में कि RBI ने जो दृष्टिबाधित यानी कि विजुअली चैलेंज्ड पीपल हेतु कौन सा ऐप जारी किया था जिससे उनको करेंसी नोट पहचानने में मदद मिलेगी। इसके लिए दोस्तों RBI के द्वारा मनी ऐप को जो है ना लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे मनी ऐप जारी किया गया था, तो ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, नॉर्वेजियन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंडियन एक्टर का अवार्ड किस प्रथम भारतीय को मिला था। तो दोस्तों ये मिला आदिल हुसैन को। ठीक है दोस्तों, और ये जो अवार्ड है इन्हें इनकी फिल्म व्हाट विल पीपल से इसके लिए दिया गया। और कब मिला था तो आप कहोगे इन्हें यह अवार्ड वर्ष 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे आज, कौन सी तारीख से बिना चिप वाले ATM कार्ड जो हैं वो बंद हुए थे। देखिए आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा बिना चिप वाले ATM कार्ड को बंद कर दिया गया था। और इसकी तारीख क्या थी, 31 दिसंबर 2018 इसकी एक्सपायरी डेट रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज कंप्यूटर का कि एक्सेल में टेबल बनाने वाला ऑप्शन किस टैब में होता है। अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों एक्सेल की, तो एक्सेल में जो टेबल बनाने वाला ऑप्शन होता है ये आपका इंसर्ट टैब में होता है। तो इंसर्ट टैब अगर आपने किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, नमामि गंगे परियोजना जो है ये कब शुरू हुई थी। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे नमामि गंगे परियोजना की, तो नमामि गंगा जो परियोजना है ये केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। और इसके साथ ही सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन जो है वो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया आज कि लोहे स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। देखिए जितने भी स्तंभ है ना इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में। लोहे स्तंभ की निर्माण की बात करते हैं तो इतिहासकारों के अनुसार यह स्तंभ गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का है। कुछ अन्य के अनुसार इसका निर्माण सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में कराया था, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण इनके पहले हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप मेरे को बताइए कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था ना वो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस जानवर के 3 हृदय होते हैं। दोस्तों जो स्क्विड जानवर होता है ये ऐसा जानवर है जिसके टोटल 3 हृदय होते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर की शॉर्टकट की यूज्ड फॉर प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की अपने यूज़ करते हैं। देखिए Ctrl+P जो होता है ये शॉर्टकट की जो है यूज़ करते हैं प्रिंट को करने के लिए। और फ्रेंड्स लगातार आपसे बता रहा हूं मैं कि शॉर्टकट की जो है ना कंप्यूटर से बहुत सारी पूछी गई है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि महमूद गवान किस साम्राज्य में प्रधानमंत्री था। अगर बात करें महमूद गवान की तो ये दोस्तों बहमनी साम्राज्य में जो है ना प्रधानमंत्री था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डाटा को कॉपी करने पर वह टेम्परेरी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है पेस्ट करने से पहले। देखिए डाटा को कॉपी करने पर वह टेम्परेरी रूप से स्टोर होगा पेस्ट करने से पहले। अगर पूछा है तो क्लिप बोर्ड में जो है ना वो स्टोर रहता है उस समय। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर बात करें नेपाल के सबसे लंबी नदी की, करनाली जो है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। और अगर सबसे बड़ी झील पूछे आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में तो आप कहोगे रारा ताल जो है ये नेपाल की सबसे बड़ी झील है। एक क्वेश्चन आपसे आर्टिकल पूछा गया कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित होता है। देखिए लगातार आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए अनुच्छेद 19A B C D E F G, तो इन सभी में से दोस्तों देखिए बोलने की आज़ादी,
सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, पूरे देश में बसने या रहने की आज़ादी, कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आज कि प्रथम सर्च इंजन कौन सा था। अगर प्रथम सर्च इंजन की बात करते हैं तो आर्ची जो है ये आपका प्रथम सर्च इंजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया हेलियोडोरस जो स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है। आपके सामने देखिए ये है आपका हेलियोडोरस स्तंभ और इसका जो है ना ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी पार्टी से, आपको पता होगा। तो मध्य प्रदेश अगर आपने किया इस क्वेश्चन का तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज इंटरनेशनल डेकेड ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय। ये जो डिक्लेयर किया गया ये यूएन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि तरल नकदी किसे कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन हमें कैंडिडेट ने बताया है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे देता हूं। एक तरल संपत्ति हाथ पर एक नकदी या एक परिसंपत्ति है जिसे आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। थोड़े समय में नकदी की तुलना में परिसंपत्तियों को नकदी के समान परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि परिसंपत्ति धारक लेन देन विनिमय में जल्दी और आसानी से नकदी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। अगर बात करें यहाँ पे आईपी एड्रेस की तो वर्तमान समय में इंटरनेट की इस दुनिया में दो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, IPv4 और IPv6। आईपी एड्रेस का मूल संस्करण 1983 में एर्पनेट द्वारा किया गया था। IPv4 की बात करें तो इसका जो एड्रेस है वो 32 बिट का होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया जो 18वां फिना चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुआ था। दोस्तों ग्वांजू में जो है ना 18वां फिना चैंपियनशिप हुआ था ग्वांजू में। तो इसका आंसर आपने अगर ग्वांजू किया है तो आपका बिल्कुल ये सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया विश्व शतरंज कप चैंपियनशिप 2019 किसके द्वारा जीता गया। बात करें विश्व शतरंज कप चैंपियनशिप 2019 की तो मैग्नस कार्लसन ने फाबियानो को हराकर जीता विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। तो मैग्नस कार्लसन राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था एंग्री रिवर बुक के लेखक कौन है। बात करें एंग्री रिवर बुक की तो इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है दोस्तों। रस्किन बॉन्ड जो हैं ये एंग्री रिवर बुक के लेखक हैं। एक क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। देखिए संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12 थी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि सेन वंश का अंतिम राजा कौन था। तो पहले आंसर दे देता हूं विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी तक अंतिम जो है ना ये सेन वंश का राजा था। और बात करें यहाँ पे सामंत सेन का उत्तराधिकारी हेमंत सेन था। वंश के संस्थापक सामंत सेन के पुत्र विजय सेन ने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया। उसने 64 वर्षों तक राज्य किया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया कि विद्युत चुंबकीय का नियम किसने दिया। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रूल को दिया था माइकल फेराडे ने। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। बात करें लाइफ डिवाइन पुस्तक की तो इसके लेखक हैं अरविंद घोष। एक क्वेश्चन आया था तारपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तारपा नृत्य की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वर्ष 2019 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। वर्ष 2019 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये टोटल 14 लोगों को दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का जो लक्ष्य है ये वर्ष 2024 तक रखा गया है। एक क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी। ऐसा एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था। जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है आप मेरे को बताओ दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में या फिर नहीं। अगर पूछा गया है तो इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी और ये पूरे देश में लागू की कब की गई थी तो आपको हो गए 28 अगस्त 2014 से। एक क्वेश्चन आया था गंगा नदी अंत में किस देश में जाती है। देखिए बांग्लादेश में जाती है और दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में
पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आया था। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, तो उस टाइम में आपको आंसर नहीं दिया था इस क्वेश्चन का, और इसका जो आंसर होगा विजय कुमार सिन्हा। देखिए विजय कुमार सिन्हा ने जो है ना सियासत में सदस्यता पुस्तक लिखी थी। और अगर इसके विमोचन की बात करें दोस्तों, तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं, नीतीश कुमार सियासत में सदस्यता पुस्तक के जो है ना विमोचन करता थे। एक क्वेश्चन आया था, इंद्रधनुष योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों देखिए इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई। यह टीकाकरण से संबंधित है। इसकी शुरुआत कुल 221 जिलों में हुई। एक क्वेश्चन आया था आज के सेकंड शिफ्ट में, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है दिल्ली पुलिस एग्जाम में। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जो है ना समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, और इसके तहत अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष कल आपसे पूछा गया था, आज आपसे पूछ लिया गया समाजवादी, हो सकता है कल आपसे पूछ लिया जाए अखंडता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, दांडी मार्च कुल कितने दिनों तक चला था? अगर बात करें दांडी मार्च की, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। तो दोस्तों आज के इस सेकंड शिफ्ट में लगभग जीके जीएस करंट अफेयर कंप्यूटर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आपके पास और भी क्वेश्चन हैं, अगर आपने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है और आपको क्वेश्चन याद है, तो आप क्वेश्चन कमेंट जरूर करना। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे थर्ड शिफ्ट में।